अच्छा गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में डिफाइन मोमेंट ऑफ फोर्स, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। हमारे पास बेटा अब बात कर रहा है कि भाई एन अरेंजमेंट ऑफ लिफ्टिंग हैवी लोड्स इज शोन इन फिगर 4.1। एक फोर्स है वेट की 500 न्यूटन डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है, 4000 न्यूटन की फोर्स है, टेंशन हो रही है अप्लाई एट किसी से। बोलता है बेटा by taking moments about A show that T is 2.1 kilonewtons। अच्छा जी, होप ऑल ऑफ यू वुड एग्री कि जब 500 न्यूटन की फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगी। ये 4000 न्यूटन की जो फोर्स है, ये भी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगी। और ये जो टेंशन है, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगी। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो डेफिनेटली 180 डिग्री में से माइनस करके ये 90 डिग्री आ जाएगा। टेंशन इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, ठीक है। तो टेंशन फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो डायरेक्टली 2.8 दिया हुआ है। तो जो सवाल है वो है भाई हमारे पास क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स सिंस ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। क्लॉकवाइज मोमेंट हमारे पास, अब सुनते जाना यार, क्लॉकवाइज मोमेंट में सबसे पहली मोमेंट जो ये ग्रीन वाली है वेट की, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा जो कि हमारे पास बिल्कुल इसके बराबर है, ठीक है। तो मैं इसका जो ये डिस्टेंस है, ये निकालना भी एक अलमिया है, ज़रा गौर से देख लेना यार, बाद में बहुत तंग करोगे। वेट ना हमेशा सेंटर पे एक्ट करता है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इक्वल डिस्टेंस पे। तो अगर ये 2.4 है ना, तो ये जो लेंथ है ना ब्लू वाली जो मैंने मार्क की है, ये 1.4 होगी, ठीक है, आधी होगी इसकी। सिंस मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए जो कि इस वाले डिस्टेंस के बराबर है, इस वाले डिस्टेंस के बराबर है, सेम डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए पिवट से। तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन है, एंगल गिवन है। तो मैं इसको ये बहुत स्लोली स्लोली, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसका हमें बेसिकली ऑपोजिट चाहिए। ये हमारे पास हो जाएगा 1.4 साइन थीटा। ये जो डिस्टेंस है ये आ जाएगा 1.4 साइन थीटा। गलत कलर यूज़ कर दिया, तो 1.4 साइन थीटा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 है। तो जो 500 न्यूटन वाली फोर्स है ना, इस फोर्स 500 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1.4 साइन 30। ये पहली मूवमेंट आ जाएगी। अगले शगुन से जगह है जहाँ वहीं कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस अब बेटा दूसरी फोर्स को देख लेना, ठीक है। सेकंड फोर्स जो है हमारे पास, ये 4000 न्यूटन की है, 4000 न्यूटन। इसका जो डिस्टेंस है वो ये वाला होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो बेसिकली इस डिस्टेंस के बराबर है। सेम डिस्टेंस है ना, ये वाला यहाँ से लूँ या यहाँ से लूँ, सेम डिस्टेंस है, ठीक है। अगर इस ट्राइंगल को कंसीडर करूँ बेटा, तो ये वाली लेंथ हमारे पास 2.8 गिवन है। अब ये ग्रीन ट्राइंगल देख लो, मुझे इसका भी ऑपोजिट चाहिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.8 साइन 30, ठीक है जी। और फोर्स है 4000 की, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट दूसरी आ जाएगी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, बेटा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एक ही है जो टेंशन है टी, इंटू इसका डिस्टेंस 2.8 डायरेक्टली है, ठीक है। उसको कोई कॉम्पोनेंट नहीं लेना, टेंशन ऑलरेडी 90 डिग्री पे एक्ट कर रही है। मेरा आंसर 200 2100 समथिंग आ जाएगा, तो 2.1 किलो न्यूटन आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट टी वी ऑफ द टेंशन। वर्टिकल कंपोनेंट निकालना टेंशन का यार, फालतू चीज़ों को कट करें। वर्टिकल कंपोनेंट बेटा ये वाला कंपोनेंट होता है, ठीक है। बड़ा ही यार, इसमें भी कोई मसला नहीं है, सिंस 2100 है, हाइपोटेन्यूज से बेटा मुझे ऑपोजिट चाहिए, 2100 साइन 60, ठीक है। यार अभी भी किसी को नहीं, मैं उस आप लोगों के लिए ट्राइंगल अलग से बना देता हूँ, ठीक है। प्लीज़ इसको गौर से देखिएगा।
हमें जो है ये एंगल 60 दिया हुआ है, ये 2100 है, ये 90 डिग्री है, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट दैट इज द वर्टिकल कॉम्पोनेंट, सो हाइपोटेन्यूज 2100 2100 साइन 60 जो है ये हमारे टेंशन का वर्टिकल कॉम्पोनेंट है। इसकी वैल्यू कैलकुलेटर में डाल के हमारे पास आ जाएगी 1050 न्यूटन। एक्सप्लेन State and explain why TV does not equal to the sum of the load and the weight of the beam, although the beam is in equilibrium. ये जो फोर्स हमने निकाली है 1050, सिंस ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में तो अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होनी चाहिए। तो वो सवाल उसका जो है, सवाल क्या बोल रहा है, पहले मैं सवाल आपको बता दूं। वो बोल रहा है सर ये जो 2100 सॉरी 4500 न्यूटन की फोर्सेस 4500 की आ रही हैं, ये इसके बराबर तो नहीं हो रहे, तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में क्यों? तो बेटा इसकी रीजनिंग ये है कि जो ए पॉइंट है इस पे भी एक अपवर्ड फोर्स लग रही होगी, ठीक है। तो पिवट भी जो है, पिवट पे जहाँ से है वो अटैच्ड, तो ए का भी जो है ना एक कंपोनेंट पिवट पे लग रहा होगा। तो आप इसको बेटा जब याद रखना, जब भी आप बोलते होगे देयर विल बी एन अपवर्ड फोर्स, ठीक है, ए पे एक अपवर्ड फोर्स होगी, ठीक है। तो ए प्लस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन जो है वो इक्वल होगा बेटा हमारे पास 4500 के। ये बेसिकली इस क्वेश्चन की वर्किंग है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 10।